हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में हिंदुस्तान फूड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो कंपनी है, कल इसने अपने क्वार्टर अनाउंस किए थे, तो हम क्वार्टर चेक करेंगे और साथ ही इस कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स हैं, फंडामेंटल्स, बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सीधा रिजल्ट चेक करते हैं। तो आप देखो, तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो लास्ट ईयर 729 करोड़ की सेल्स थी दिसंबर क्वार्टर में, जो इस साल बढ़ के 880 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो कि 21% का ग्रोथ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेल्स इन्होंने ठीक ठाक दिया है। और हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने 22 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 28 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, यानी कि 30% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है। तो यहाँ से नंबर्स तो हमें ठीक दिख रहे हैं। बाकी एक बार हम इस कंपनी को और डिटेल में चेक करते हैं। बाकी देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, तो मैंने इसका डेटा देखा तो मुझे इसका डेटा मिला नहीं कि एक्सपेक्टेशन का डेटा क्या था। ठीक है, तो एक बार हम कंपनी की फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इनके क्वार्टरली चेक करें तो आप यहाँ पे देखो, तो कंपनी की जो ओपीएम है, कंपनी के ओपीएम तो बढ़ रहे हैं। मतलब आप देखो तो कुछ पिछले कुछ टाइम में, अगर आप दिसंबर 21 में नजर डालो तो इस टाइम में कंपनी के ओपीएम 6% पे थे, 6% के आसपास में। फिर कंपनी ने ओपीएम बढ़ा के 7% किया, और पिछले 2 सालों से कंपनी के ओपीएम कॉन्स्टेंटली 8% के आसपास में टिके हुए हैं। तो देखिए, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर मतलब कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाती है, कंपनी किसी और के लिए प्रोडक्ट बनाती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कैंपस है या कोई शूज़ बनाने वाली कंपनी है, तो उनको जूते बनवाने हैं। तो वो कंपनी क्या बोलती है कि हम ना अ, जूतों को डिजाइनिंग कर सकते हैं, उनका मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, आर&डी करना है, कई सारी चीज़ें करेंगे। बट मैन्युफैक्चरिंग का लंबा काम होता है, हम नहीं करना चाहते, हम आउटसोर्स कर देते हैं, हम आपको दे देते हैं, आप बनाइए हमारे लिए। तो इस टाइप की कंपनी उनके लिए प्रोडक्ट बनाती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो देखिए, अब इस टाइप की कंपनी की नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, सिमिलरली क्या है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ खुद से करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो ठीक है, वो अपना खुद का फैक्ट्री लगा सकती है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ज़मीन पे खरीदा पे, तो आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, लेबर हायरिंग करनी पड़ेगी। एक हेक्टिक प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इस टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो रोल में आती हैं और वो बोलते हैं कि आप ये सब काम मत करिए, आप अपना प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे फोकस कीजिए, आप सेल्स पे देखिए, मार्केटिंग देखिए, आर&डी देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है वो हम पे छोड़ दीजिए, है ना। और ये स्टार्टअप में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कोई कंपनी नई शुरू होती है तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती वो खुद की फैक्ट्री लगाए। तो वो जो स्टार्टअप कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी होती है, वो इनके पास में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। तो आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने की संभावना है। ठीक है, ये सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है। अगर आप एक चीज़ नज़र नज़र डालो तो इनका जो ओपीएम है, तो ओपीएम ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जनवरी में कंपनी ने करीब 600 करोड़ की सेल्स की थी, तो उस टाइम 50 करोड़ का ओपीएम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और अभी 73 करोड़ का है। तो मेन चीज़, कंपनी एक्चुअली इंटरेस्ट पे कर रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो यहाँ पे 29 करोड़ है और यहाँ 39 करोड़ है। ठीक है, मतलब 10 करोड़ का जंप है, बट यहाँ पे 23 करोड़ का जंप है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन चूंकि कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, जैसे आप यहाँ पे देखो इंटरेस्ट के सेक्शन में, तो कंपनी पहले यहाँ 10-11 करोड़ का कर्जा ब्याज पे करती थी। कंपनी ने कर्जा वो काफ़ी उठा रखा है, बट अभी कंपनी 20 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है। मतलब कंपनी ने रिसेंट में कर्जा काफ़ी उठाया है। अगर हम यहाँ कंपनी के बैलेंस शीट पे चेक करें, तब बैलेंस शीट में देखो तो कंपनी की बोरोइंग्स जो है लगातार बढ़ रही है। आप देखो तो यहाँ पे कंपनी में 100 करोड़ का कर्जा था 2019 में, जो बढ़ के 165 हुआ, फिर बढ़ के 218 हुआ, फिर और बढ़ा 350, दिन और बढ़ा, दिन और बढ़ा, दिन अभी और बढ़ा है। तो कंपनी के पास अभी जो खुद का पैसा है वो 682 करोड़ का कंपनी में अपना खुद का पैसा है। बट कंपनी का कर्जा इससे कहीं ज़्यादा है, मतलब 811 करोड़ कंपनी का कर्जा उठा रही है, और कंपनी लगातार कर्जा इंक्रीज किया है। मतलब ये जो कंपनी है कर्जा लेके एक्सपेंशन कर रही है ना। तो ये अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। अच्छी बात ये है कि कंपनी को ग्रोथ नज़र आ रही है, मतलब कंपनी को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार ग्रोथ करने वाले हैं। और गलत चीज़ ये होती है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है, कि अगर जो चीज़ आपने सोचा है, अगर उस टाइप की चीज़ नहीं हो पाई हैं, मतलब लेट्स से इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, ठीक है, तो आपने जो एक्सपेंशन किया है कर्जा लेकर के, आपके माल तो बिकेगा नहीं, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, लेकिन आपको जो कर्जे का ब्याज है वो कॉन्स्टेंटली आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके प्रॉफिट लगातार घटते जाएंगे, और रिजल्टिंग आपका शेयर प्राइस भी नीचे आएगा। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कर्जा का पैसा क्या किया है, तो उन्होंने एक्चुअली एक्सपेंशन किया है। आप नजर डालो तो आप फिक्स्ड एसेट कंपनी के, तो कंपनी के 2019 में आप देखो तो 133 करोड़ के कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स थे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट मतलब कंपनी का गाड़ी, या फिर सॉरी फैक्ट्री,
है ना, फैक्ट्री, लैंड, ये सब मशीनें जो होती हैं इनको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। तो कंपनी में 133 करोड़ फिक्स्ड एसेट था, जो अगले साल बढ़ के 250 हुआ, फिर दिन बढ़ता गया और भी कंपनी का करीब 1000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है। तो कंपनी ने कर्जा लेके एक्सपेंशन किया है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने कर्जा उठाया और प्रमोटर ने अपने लिए गाड़ी बंगले खरीद लिए, ठीक है, या फिर डिविडेंड बांट दिए, है ना, या फिर शेयर को बाई किया, मैनिपुलेशन किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने कर्जा उठाया जरूर है, बट कंपनी ने उसको यूज सही तरीके से किया, मतलब एक्सपेंशन में यूज किया है। तो प्रमोटर, ऐसा नहीं कि प्रमोटर ने कुछ गड़बड़ किया है इतना कर्जा उठा कर। जैसे कई सारी कंपनी आप देखो, जैसे वेदांता करके कंपनी है, आप देखो तो वहाँ पे प्रमोटर काफ़ी कर्जा उठाता है और देन उसको डिविडेंड के तौर पे बांटता है, और फिर डिविडेंड के पैसों से अपने शेयर को खुद खरीद लेता है। तो हमें कई सारी मैनिपुलेशन चलती रहती हैं, बट ऐसा इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो नो डाउट देखिए, कंपनी में जब भी, किसी भी कंपनी के अंदर जब कर्जा बहुत ज़्यादा हो, बोरिंग्स बहुत ज़्यादा हो, तो कंपनी रिस्की होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, ठीक है। बट आपको पैसे भी फिर वैसे ही बनते हैं, ठीक है। देखिए, पैसा स्टॉक मार्केट रिस्क का ही है। आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है तो उसके अंदर पैसा भी अगर अगर बना तो बहुत ज़्यादा ही बनेगा, और गिरा तो बहुत ज़्यादा ही गिरेगा। लेकिन इस कंपनी की अच्छी बात क्या है, अगर हम कंपनी की हिस्ट्री देखें, अगर हम मैक्स पे क्लिक करो तो आप देखो ये कंपनी 2012 में लिस्ट हुई थी, और तब से ये कंपनी लगातार बढ़ती ही गई है, ठीक है। हिस्ट्री इस कंपनी का अच्छा है। देखिए, किसी कंपनी हिस्ट्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतिहास से हमें पता चलता है उस कंपनी का नेचर कैसा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या कंपनी के अंदर भूख है, जो मैनेजमेंट है उनके पास भूख है कि वो कंपनी और ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो कंपनी का पास्ट अच्छा है, ठीक है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है। जो नेगेटिव पॉइंट है, तो दो चीज़ है, जो पहला मैंने आपको बताई, कंपनी ने कर्जा बहुत ज़्यादा उठाया है। दूसरा क्या, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है। आप देखो तो कंपनी का जो पी रेशियो चल रहा है वो 62 का पी रेशियो चल रहा है। हालांकि अगर हम एक बार पी रेशियो का चेक करें हिस्टोरिकल, है ना, 10 साल का हम चेक करते हैं, तो आप देखो तो ये कंपनी का पी रेशियो एक टाइम पे और भी ज़्यादा हुआ करता था, बट अभी पी रेशियो काफ़ी नीचे आया है। आप देखो तो काफ़ी पी रेशियो नीचे नीचे आया है, और जो मीडियन पी वो 82 का है। तो अपने मीडियन पी से नीचे है, बट स्टिल 62 का पी थोड़ा सा ज़्यादा है। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर कर्जा बहुत ज़्यादा हो, तो यहाँ पे देखिए रिस्क वाली बात है। हो सकता है यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पी रेशियो अपने आप कम आ जाए, ठीक है। तो आपके अपने रिस्क के ऊपर है। बहरहाल अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल अभी जो है, ना तो ये सपोर्ट पे है ना रेसिस्टेंस पे, मतलब बीच में कहीं पे। आप देखो तो ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का जोन है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा और नीचे आए, ठीक है, तो एक खरीदने का जोन हो सकता है। मतलब यहाँ से अगर ये बार यहाँ आ जाए ये जोन में, तो आप खरीद सकते हो, आप देख सकते हो, अच्छा प्राइस हम बोल सकते हैं। उस केस में जो डिस्काउंट मिलेगा अपने को, वो डिस्काउंट होगा, अगर मैं यहाँ ऑल टाइम हाई से मेजर करूँ, ये जो जोन है यहाँ पे, तो 36% का डिस्काउंट होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई भी जो स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, वहाँ पे अगर वो कंपनी स्टॉक 50% गिरे ना, तो ज़्यादा अच्छा चांस होता है खरीदने का, क्योंकि ये सब इस टाइप के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, तो आपको एक रेंज बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इस रेंज में खरीदूंगा। तो अगर मान लीजिए कंपनी इस रेंज में आई, यहाँ पे 500 की रेंज में, और बाई चांस अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, तो आपको डरना नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे शेयर प्राइस यहाँ नीचे आया, आपने खरीद लिया, और इसके बाद शेयर प्राइस और नीचे आ गया, तो आपको डरना नहीं है, आपको वेट करना कि ठीक कोई बात नहीं, और नीचे आ जाओ, मैं इस रेंज में भी खरीद लूँगा। तो आप दो रेंज में खरीदारी करोगे, एक इस रेंज में और देन एक इस रेंज में। और आपको टाइम देना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पे आप देखो तो ये 2 साल का पीरियड है, कि मैं इसको 2-3 साल तक खरीदता रहूँगा, ठीक है। और उसके बाद जब स्टॉक भागेगा तो मैं प्रॉफिट में आऊँगा, है ना। ये मत सोचिए कि मैंने आज स्टॉक को यहाँ पे खरीद लिया, लेट से आज 8 तारीख है, और मैं 1 महीने बाद स्टॉक यहाँ चला जाएगा। जा भी सकता है, बट देन आप पैसा बना नहीं पाओगे, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट, आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ज़्यादा पैसा लगाने का। लेट से आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लगा दिए, कुछ टाइम बाद ये स्टॉक यहाँ चला गया, आपके 15,000 प्रॉफिट हो गया, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको इससे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा अमाउंट वाइज ज़्यादा नहीं बना। परसेंटेज आप बोलोगे हाँ मैंने 50% बना दिया, बट अमाउंट ज़्यादा नहीं बना। बट लेट से अगर ये स्टॉक यहाँ पे 2-3 साल तक कॉन्फिडेंट किया, ठीक, और अपने इस पूरे जोन के अंदर 2-3 साल के अंदर काफ़ी लोअर प्राइस पे आपने उठाया, और उसके बाद ये स्टॉक लेट से यहाँ चला गया, ठीक, या इससे भी ऊपर गया, तो मे बी आपको परसेंटेज में कम रिटर्न दिखेगा, बट एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा रिटर्न दिखेगा, ठीक है। लेट से आपने यहाँ पे जब टाइम दिया आपने, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टेड अमाउंट आपका ज़्यादा होगा, आपका 2 लाख 4 लाख रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब वो डबल ट्रिपल होगा तो आपके नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, और CAGR भी इनफैक्ट ज़्यादा ही बनेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो क्वांटिटी होगी आपने लोअर प्राइस में उठाया होगा, ठीक, और विद इन एक लंबे टाइम तक उठाया है, तो CAGR भी अच्छा ही निकलेगा। तो देखिए ये इस कंपनी का मतलब रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के फंडामेंटल और देखोगे,
तो हम कंपनी वेबसाइट पे देखेंगे तो देखिए कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास, जैसे HUL है ना। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पे नज़र डालें, ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं, यहाँ पे इनके हम कस्टमर्स पे नज़र डालते हैं, तो कहाँ मेंशन किया है इन्होंने, ठीक, हाँ, आप यहाँ पे देखो तो इनके जो जैसे इमामी है, ITC है, विप्रो है, हिमालय है, गोदरेज है ना, ग्लैक्सो स्मिथ है, ये सब है ना, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जाइडस है। तो मतलब इनके जो क्लाइंट्स है काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मतलब कंपनी में काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है। तो ऐसा कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो एक दिक्कत हमने कर्जे का बताया आपको, लेकिन वही रिस्क है, ठीक। पैसा भी देखिए रिस्क से ही बनेगा, स्टॉक मार्केट, वरना लोग FD कराते, तो स्टॉक मार्केट नहीं आते। तो मैंने आपको डिस्कस किया कि कंपनी के रिस्क क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया। बाकी और वो कंपनी अच्छी लगती है तो मेरे हिसाब से सपोर्ट का वेट करना चाहिए, सपोर्ट आए उसके बाद आप खरीदो, ठीक। ऐसे बीच में खरीद के फिर कंपनी को कोसने का है ना कोई फ़ायदा नहीं है ना। और ग्रोथ ऐसा कंपनी ने कोई अभी कुछ खास नहीं दिए कि जिसको देख के लगे कि कंपनी अब यहाँ से तुरंत रैली मार देगी। अभी मेरे हिसाब से कंपनी और कॉन्फिडेंट करेगी। तो यूजुअली कोई भी कंपनी ना ऐसे वी शेप में रिकवरी नहीं देती कि ऐसे नीचे गिरी और फिर सीधा ऐसे वी शेप में ऊपर चली गई। आमतौर पर कोई कंपनी नीचे गिरती है तो फिर वो कॉन्फिडेंट करती है, तो उस टाइम में कंपनी को खरीदना होता है। तो ये रहा हिंदुस्तान फूड्स का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।